नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट से वो खबर आ गई है जिसका आप सभी को इंतजार था। प्रशांत भूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसला क्या है? बहुत रोचक है। वो ये कि प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की अवमानना के लिए 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। यहां तक सुनेंगे आपको तो असंतोष होगा। जो लोग चाहते थे या देखना चाहते थे कि प्रशांत भूषण को कोई बड़ी सजा हो, लेकिन कोर्ट ने भी कहा है कि 1 रुपये का जो जुर्माना है, अगर 15 सितंबर तक प्रशांत भूषण जमा नहीं करते, ये जुर्माना सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करना है, तो अगर नहीं करते हैं तो प्रशांत भूषण को 3 महीने की जेल होगी और सुप्रीम कोर्ट में 3 साल तक प्रैक्टिस करने पर पाबंदी लग जाएगी। अब सोचिए, 1 रुपये नहीं तो 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस पर पाबंदी। मतलब कि प्रशांत भूषण को 1 रुपये का जुर्माना जमा करना पड़ेगा। इस फैसले के खिलाफ प्रशांत भूषण के पास पुनर्विचार याचिका दायर करने का विकल्प है, जैसा कि सभी मामलों में होता है। आपको याद होगा कि इसके पहले जब कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना के मामले में दोषी ठहराया था, तो जब सजा पर बहस होनी थी, प्रशांत भूषण के वकील की तरफ से ये बात मांग रखी गई कि प्रशांत भूषण को इस मामले में जो दोषी ठहराया गया है उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी है, इसलिए सजा पर बहस रोक दी जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए उनको समय दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा समय नहीं दिया है, लेकिन विकल्प प्रशांत भूषण के पास है। कोई सामान्य आदमी होता, आम आदमी होता, तो ये कहता कि 1 रुपया जमा करो और झंझट से मुक्ति पाओ, लेकिन ये प्रशांत भूषण है। आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफ़ी देने का विकल्प रखा। जब प्रशांत भूषण ने कहा कि माफ़ी देने का सवाल नहीं उठता है, तो एक तरफ से समझाने की कोशिश हुई कि माफ़ी मांग लेने में क्या दिक्कत है, सॉरी क्या इतना ख़राब शब्द है, अगर माफ़ी मांग लेंगे प्रशांत भूषण तो क्या हो जाएगा। और प्रशांत भूषण अड़े रहे, डटे रहे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उनकी बात को गलत ढंग से समझा जा रहा है और इसलिए वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उनके लिए, उनके पक्ष में देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल भी खड़े हो गए थे और उन्होंने भी बात ये कही थी कि प्रशांत भूषण ने जो बयान दिया है, अगर उसे वापस ले लेते हैं तो प्रशांत भूषण को सज़ा नहीं देनी चाहिए। और उसके बाद कोर्ट ने एक बार फिर विकल्प दिया था प्रशांत भूषण को कि प्रशांत भूषण चाहे तो अपना बयान वापस ले लेंगे और उसके बाद कोर्ट इस पर विचार कर सकता है, लेकिन प्रशांत भूषण तब भी नहीं माने। और उसके बाद आज का दिन आया जब प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाया है। अब एक बात और जान लीजिए कि प्रशांत भूषण को जब सज़ा सुनाई जानी थी तो 1 घंटे से ज़्यादा प्रशांत भूषण के एडवोकेट वरिष्ठ वकील राजीव धवन और देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल फैसले का इंतजार करते रहे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, तो ये सब लोग अपने अपने ऑफिस या अपने घर पे थे और 1 घंटे तक इंतजार करते रहे और हमारे जैसे प्रेस रिपोर्टर भी इंतजार करते रहे कि अब सज़ा सुनाई जाएगी और अब सज़ा सुनाई जाएगी। 1 घंटे से ज़्यादा समय के बाद जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाया। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाया और वो चूँकि 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो उनके जाने के ठीक पहले इस तरह का फैसला आया है जो जुडिशरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ बातें कही हैं, बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात कही गई वो ये कि प्रशांत भूषण के जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील राजीव धवन, उन्होंने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया था और कोर्ट की व्यवस्था पर सवाल उठाया था। तो ऐसे में प्रशांत भूषण ने जो किया है वो अवमानना नहीं है और इसलिए इनको सज़ा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि जजों के प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस मामले का कोई संबंध नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रशांत भूषण को बार बार मौका दिया गया, प्रशांत भूषण ने माफ़ी नहीं मांगी। और दूसरी बात कि कोर्ट के सामने जो उन्होंने बयान दिया जिसमें प्रशांत भूषण ने कहा था कि वो माफ़ी क्यों नहीं मांगना चाहते हैं, क्यों माफ़ी नहीं मांगेंगे, उस बयान के बारे में बहुत उन्होंने बाहर चर्चा भी की और इससे न्यायपालिका के गरिमा को नुकसान हुआ है और इसलिए प्रशांत भूषण को सज़ा देना है।